नाम धरे जगदीश। जैसे राजा व्यक्तियों में मालिक बन गया, उनका जगदीश बन गया, उनका मालिक बन गया, उसको नरेश कहते हैं। नरेश, नर जमा में ईश, नर जमा ईश, नरेश यानी मनुष्यों का मालिक, मनुष्यों का भगवान। पति अपनी पत्नी का मालिक हो गया, इसलिए वो जगदीश बन गया पत्नी का। तो यहाँ कहते हैं नेबल सबल को जान के तगड़े को भगवान कहने लगे। सबको जो ठाडा दिखे वो भगवान। नेबल सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कहे कबीर जन्म मरे उनको धरू ना शीश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। ठीक है, इनकी जितनी शक्ति है इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते और दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो कीड़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हम तो एक तुच्छ जीव जानकर अपने आप को यहाँ पर अपना, जैसे हम जो श्रोम नाम देते हैं, हम ये प्राथमिक पढ़ाई कराते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, माता शेरा वाली और अपने कबीर भगवान की एक सामूहिक भक्ति देते हैं। तो यहाँ असमंजस में पड़ जाते होगे आप लोग। कहते हैं कबीर साहब तो कहते हैं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही साधना तो नहीं बनी, 5-6 दे दिया आपने तो मंत्र हमें। यहाँ आपने सोचना होगा थोड़ा। जैसे ज्यों पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, जैसे पति भरता होती है पत्नी, उसमें उस सामूहिक परिवार में जेठ भी होता है, जेठानी भी होती है, देवर भी होता है, देवरानी भी होती है, और अन्य ननंद भी होती हैं। उनका सबका आदर करती है, उनको प्यार से बोलती है, उनका जितना, जैसे जेठ को पिता के समान आदर देती है, देवर को अपने पुत्र के समान या भाई के समान आदर देती है, ननंद छोटी को अपनी पुत्री के समान आदर देती है, और बड़ी को अपनी बहन के समान आदर देती है। लेकिन जो आदर पति को देती है, जो उसका समर्पण पति में है, उनमें नहीं हो सकता, ना देवर में हो सकता, ना जेठ में हो सकता। लेकिन उनके दुश्मन भी नहीं बनना है, फिर वो पति भरता भी नहीं होती जो एक दूसरे से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा रखे। तो हम ये 5 जो मंत्र आपको प्राथमिक देते हैं, ये ऐसे है, ये हमारे परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं, ये हमारे इस 3 लोक के राजा हैं। हम इनके नियम के अंतर्गत रह रहे हैं, इनका हमने टैक्स देना है। ये प्राथमिक जो पढ़ाई मैं आपको देता हूँ, ये ऋण मुक्त होगे इस मंत्र पे। यहाँ की सुविधा उपलब्ध होंगी, यहाँ का आपको पूरा लाभ मिलेगा। पर हमारी जो हृदय में जगह अपने इष्ट में रहेगी, जैसे पत्नी की अपने पति में होती है। जब वो घर से अलग होती है, जब उनको न्यारा कर दिया जाता है, भिन्न होते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, वो फिर अपने पति के साथ चली जाती है। देवर जेठ जेठानी में उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। ऐसे हम यहाँ से जब जाएंगे, हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लगाव नहीं होगा। हम अपने कबीर भगवान के चरणों में ही अपने पति रूप में उसके स्वीकार करके जाएंगे। हम उसकी आत्मा है। वैसे तो सारी आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की है, पर ये काल के सरदार बन गए, इसलिए अड़ सरदार कोई बन जाओ, वही भगवान से दूर। कोई भी प्रभुता पालो, छोटी मोटी, कोई सरपंच बन जा, आश्रम का महंत बन जा, या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जा, वो भगवान से दूर हो जाता, उसमें मान बढ़ाई आ जाती है। और यह जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये नहीं आनी चाहिए। भगवान का और मान का बिल्कुल खड़ा एक्सीडेंट है। अभिमान नहीं चाहिए हमने, ना मान चाहिए। हम तो नौकर हैं इस दाता के, आपके सेवक हैं सबके। हमारी ड्यूटी ये लादी, हम अपनी ड्यूटी ये कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, दरी बिछाने की। आप भी नौकर हो, हम भी सेवक हैं दाता के। अपने अपने कर्म बांट रखे, अभिमान नहीं चलेगा। अभिमान रावण का नहीं चला, जिसके पास सर्व संपन्नता थी, तो अभी अभिमान नहीं चला सके। अभिमान नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे यहाँ पर अरबपति है, चाहे करोड़पति, चाहे कितना सिमरन करता है, चाहे दान करता है। अगर अभिमान कर दिया, वो निष्फल है, उसका किया काया सब खत्म हो जाता है। आगे बताते हैं,
आपकी बात बड़ी करते हैं सतगुरु, क्योंकि नादान लोग नहीं मानते कि कबीर साहब ने पुल बनवाया था। आपकी बात बड़ी कर देते हैं। आपने उनको भगवान क्यों माना? क्योंकि उन्होंने पुल बांध दिया समुद्र पे। तो यहाँ कहते हैं कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि उसे पी गया, भाई इनमें कौन करता रे। आप इसी बात से भगवान की संज्ञा में लिया रामचंद्र जियों को कि उन्होंने पुल बांध दिया पर पानी पे, और अगस्त ऋषि इन 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी गए थे, फिर इनमें भगवान कौन हुआ? ये सोचने की बातें हैं। सतगुरु कहाँ बोल रहे हैं, ये हमने विचार करना पड़ेगा, और तब हम स्थिति हमारी मन की जो है नॉर्मल बनेगी, तब हम भक्ति करने के योग्य बनेंगे। अभी तो हम सुने सुनाए जिसने जैसा कह दिया, अपना अंधाधुंध लगे हुए, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। आगे बताते हैं, गिरवर धारो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत। गोवर्धन तो उठाया भगवान कृष्ण ने, इसलिए उनको भगवान माना कि उन्होंने पहाड़ उठा लिया। और कहते हैं द्रोणागिरी हनुमंत, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ उठाया। और कहते हैं शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत? अगर आप ये पहाड़ के ठाल लेने मात्र से उनको भगवान की संज्ञा में लेते हो, भगवान कृष्ण को, तो हनुमान जी ने पहाड़ उठाया द्रोणागिरी, उन्होंने गोवर्धन उठाया था। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, नादान शास्त्र वो अल्पज्ञ लोग हैं जो कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर सारी पृथ्वी धरी है, सारा ब्रह्मांड रखा है। गरीबदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यों के त्यों मार्गदर्शक रहे हैं, कहते हैं कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, दौल धरतरी ले रहा या पड़ी ज्ञान की रोल। क्या बताते हैं ये अनजान लोग शास्त्रों वाले? कहते हैं नीचे एक कछुआ है, कछुआ कूर्म, उसके ऊपर कहते हैं एक शेष नाग पर है, और शेष के सिर पे एक बैल खड़ा है। बैल के कहते हैं 1.5 सींग है। जब ये पृथ्वी में भूकंप आता था ना, कहते हैं वो अपने सींग को चेंज करता है बैल, और तब ये कंपन आती है, भूकंप आता है। उसका 1.5 सींग है, एक छोटा एक बड़ा बैल का, उस पे रखता है तो कहते हैं भूकंप आता है। और ये सारी ऐसे पृथ्वी रोक रखी है, बंदी छोड़। कहते हैं ये तुम्हारी भूल भुलैया है, अल्प ज्ञान है आपका, ये सही बात नहीं है। कहते हैं गरीबदास जी, कूर्म किसके आश्रय वो कौन शरण है शेष, ये बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश। फिर वो कूर्म किस चीज पे है भाई? कूर्म से शुरू कर दिया तुमने कि कूर्म के ऊपर शेषनाग के ऊपर एक बैल पर या सॉरी ब्रह्मांड रखा। वो कूर्म किस चीज पर टिका हुआ है भाई? वो भी तो बता दो। अर्थात ये कोई ज्ञान ज्ञान नहीं तुम्हें, ये क्या है? सतगुरु आगे जवाब देते हैं, ये बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश, यानी पूर्ण ज्ञानी ही इसका आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको बता सकता है वो क्या है। ये गलत भी नहीं है, शास्त्र पर समझन की कमी रही। धर्मदासियों ने पूछा है सतगुरु क्या यह वेद और कतेब गलत है, झूठ है? अक नहीं, वेद कतेब झूठे ना भाई, और नहीं समझे झूठे हैं भाई। जो इनको समझे नहीं वो झूठे हैं, उनको सही ज्ञान नहीं था। ये क्या है? जैसे सेक्रेटरीट बना रखा है, अब तो हर राजधानी में बन गया, हर मतलब स्टेट में, उसमें 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल ऊपर नीचे ऑफिसेज की बना देते हैं, ऑफिसरों की। ऐसे उस मंजिल में कोई गांव का व्यक्ति जाता है, उसने कोई कार्य है, उसको कहते हैं ये सेक्रेटरी से दस्तखत करवा के लाओ, नीचे जाओ। सेक्रेटरी कहता है ये दस्तखत मेरे नीचे जाओ, उससे कराओ, मेरे पीए से। और पीए कहता है नीचे तहसीलदार से करा के लाओ।
तो वो ऐसे वो नीचे तहसीलदार है, ऊपर सेक्रेटरी का पीए बैठा है, फिर ऊपर सेक्रेटरी है, फिर सीएम बैठा है। गांव वाले पूछते हैं भाई कैसे हैं वहाँ पर अधिकारी लोग, वो बताता है, कहते हैं तहसीलदार के सिर पे पीए बैठा है, पीए के सिर पे जो है मंत्री उसका सीएम बैठा है, तो सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी के ऊपर कहते हैं सिर पे सीएम बैठा है। अब वो समझाने वाला अनजान था, वो तो अपने हिसाब से सही बता रहा था, पर समझनिए चूक कर गए। उन्होंने बता दिया कि एक दूसरे के सिर पे बैठे हैं। वो सिर पे नहीं, बीच में और पार्टी सन थी जिसका सपोर्ट न्यारा था। ऐसे ही ये लोग जैसे बीच में, या गुरुत्वाकर्षण कहो, इसको प्रानंदनी शक्ति कहा सतगुरु ने, इसकी शक्ति के आधार से ये न्यारे न्यारे पार्टीशन हैं और अपने अपने स्थान पर ये टिके हुए हैं, ये ईश्वरीय शक्ति से रुके हुए हैं। यहाँ कहते हैं इनको कोई जानकारी समझे, बटक बीज विस्तार है, कोई समझो ज्ञान नरेश। एक वट वृक्ष होता है, वहाँ जड़ से चलती है, लंबा डाला पहुँच जाता है, मन 100 फुट लंबा, 50 फुट लंबा, वो वहाँ टहनियाँ भी नीचे को आ जाती हैं। वो कहिए कहाँ पे रुका हुआ है, ये रोकने वाली एक मूल और है पेड़ जो जिसको सबको रोके हुए है। ऐसे ये शक्ति सतगुरु की ये सारे ब्रह्मांडों को रोके हुए है। ये कबीर भगवान की शक्ति है जो सबको रोके हुए है। आगे बताते हैं, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अकराम। अब आगे सुनो आपके भगवान की। कहते हैं एक बार एक संत ऋषि ने एक ने साधना कर रखी थी नाग देवता की। उसने कहते हैं नाग फांस एक उसको शस्त्र दे दिया था। उसने वो नाग फांस शस्त्र छोड़ दिया, जिससे भगवान राम को भी ऐसे बांध दिया जैसे रस्से से बांध देते, नीचे ना हाथ, और उन सर्पों ने जाकर के उनको ऐसे जकड़ दिया, सारी सेना को बांध दिया, और भगवान एक जड़ की तरह खड़े हुए हैं रामचंद्र जी। तो फिर कहते हैं गरुड़ जी से पुकार करी, भगवान नाम न छुटवाइए, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। जब गरुड़ ने जाकर वो नाग जो है ना खाए, वो बंधन काटे, जब राम मुक्त हुए, अब बंदी छोड़, कहते हैं चीनो रे नर प्राणिया, यो गरुड़ बड़ा राम, ये भगवान राम बड़ा हुआ कि ये गरुड़ जी बड़े हो गए उससे। ये भगवान है पर ये पूर्ण नहीं है, ये 3 लोक के ईश्वर हैं। और ये जो कथाएं हैं भाई, ये काल के अधीन है। ये काल भगवान है यहाँ का, सारी सृष्टि का 21 ब्रह्मांड का उसके पास रिमोट कंट्रोल है, और वही सबको नचा रहा है, वही कर्म करवाता है, वही जीव को फिर इसमें कर्मों में ही बांध कर और नचाता है। अब आप देखिएगा, एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जियों की पत्नी को रावण ने उठा लिया था, और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। ये मत समझना भक्तजनों कि मैं भगवान राम का या कृष्ण का एक द्रोही हूँ या उनकी निंदा करता हूँ। ये सच्चाई के आधार पर आपको तुलनात्मक बताना पड़ रहा है, इसलिए मैंने जिक्र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञान भी हमारे समाज में नहीं आया। 3 लोग का भी अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो कबीर साहब की भक्ति 2 मिनट में सारे संसार का समझ में आ जाए। इसलिए हमने ये 0 से शुरू करनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा नए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी शायद भगवानों के निंदक हैं, बिल्कुल नहीं। ज्यों की तो जो कह दी जा वह निंदा नहीं होती, उनके बारे में झूठ कपट मिलाना वो निंदा कहलाती है। भगवान राम को मालूम नहीं है कि सीता को कौन उठा ले गया, तो हम ये मन में प्रश्न आता था, किसी से पूछते थे जब हम कबीर पंथी नहीं थे। मैं तो सन 1988 में ये नाम लिया, और सन 1993 के लास्ट में, यानी लगभग 9वें महीने में, सितंबर में, गुरुदेव ने ऐसे तुरंत बुलाकर, 110-12 साल की आयु थी मेरे गुरुदेव की उस समय,
और मैं तो अपना नौकरी करता था। बुला करके मुझे कहा कि आज के बाद तू नाम देगा। मेरे सिर पे हाथ धर दिया, मेरे पसीना आ गया सारे शरीर में कि मैं 2 कौड़ी का जीव और इतने पवित्र परमात्मा की मैं कैसे महिमा गा पाऊंगा। तो मैं उनकी आंखों से तरफ देख रहा हूँ, वो भी जान गए कि ऐसा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। कहता मैं तेरे साथ रहूँगा, घबराइए मत ना, और सतगुरु की शक्ति आपके सिर पर रहेगी। जब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, उसके बाद ये मैंने सन 1994 से प्रचार शुरू किया। उसके 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, अब 2001 हो गया। अब ये 7 साढ़े 7 वर्ष में 1.5 लाख नई कबीरपंथी संगत हरियाणा जैसे राज्य में 1.5 लाख 7 वर्ष में। क्योंकि आज कोई नादान नहीं है दुनिया, सब समझते हैं 2 रोटी खाते हैं और शास्त्र सबके पास उपलब्ध। इनको पढ़ के देखो, ये मत समझना कि मैं शास्त्रों का बोझ मिरता हूँ, इनको उठाए फिरता हूँ, नहीं। ये तो आपके लिए कोई आकर खस्से और कहे जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्र उठा के दूंगा, ये पढ़ ले वीरा, मेरे से पीछे बात करना, ये आपके शास्त्र हैं। एक अंधा था, वो लालटेन लिए फिरे, अंधेरे में लालटेन ले रखी उसने हाथ में। बच्चे आ जाते हैं कि बाबा, वो कहता भाई देखना देखना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहते हैं बाबा तू लालटेन किस लिए ले रहा जब तूने दिखता ही नहीं। कहता है आप आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम। ये लालटेन इसलिए ले रखा है तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना आ मारो। ये लालटेन रखी है मैंने, कोई मेरे से ना खस्सा, इनको पढ़ो, अपनी चांदना हो जाएगा अपने आप ही। तो प्रसंग जो चल रहा था, भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी। तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई। फिर भगवान कैसे, मन में क्या नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम डरते थे कहीं पाप ना लग जाए। लेकिन शंका आती थी कि ऐसे कैसे, क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहाँ लाकर छोड़ देते थे, वो तो लीला कर रहे थे। हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे। किस लिए कि 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध के कैद में डाल रखा था, और इन ऐसायों की तुम पूजा करते हो। भक्तजनों, ये बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या। नास्तिक होता जा रहा समाज, भगवान का गुण मिलता नहीं क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहाँ अब सतगुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने। ये तो मान लेते भी लीला कर दी, सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता कहाँ रहेगी। बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जा करके। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर सीता कौन है, जैसे किसी की भैंस गुम हो जा या बकरी गुम हो जाए, उसको ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जा, कोई मुझे वहाँ मिल गई। ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहाँ सीता को ढूंढा और खोज के जब राम जियों को बताया। ये लीला नहीं थी, ये तो मजबूरी थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इतना समय नहीं लगाते लीला में, पत्नी को तो और उठा ले जा, वहाँ लीला करता रहे पीछे से भगवान या कोई भी पति। वो भगवान ऐसा है थे क्योंकि इस काल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जो 1000 भुजा का भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं, और कबीर साहब असंख्य भुजा के, बिना गिनती के। 4 भुजा का प्रतीक समझो 4 हॉर्स पावर, ये 4 हॉर्स पावर के समझो। इनकी माता है वो 8 हॉर्स पावर की है, उसकी 8 भुजा है। इनके पिता हैं 1000 हॉर्स पावर के, समझ लो।
एक कंपेरेटिव एग्जाम देता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। और कबीर साहब पावर हाउस समझो, वो थर्मल प्लांट जहाँ से बिजली मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। असंख्य भुजा है उस मालिक के, जहाँ से सारी शक्तियाँ बाहर आती हैं। उधर से भगवान शिव जी और पार्वती जी ऊपर से देख रहे हैं। पार्वती कहती है, इस व्यक्ति को क्या दुख है हे तरन तारण? तो भगवान शिव कहता है, ये व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। वह कहती, ये कैसा भगवान जब रो रहा है? मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। ये भगवान शिव कहते हैं, तू नहीं जानती पार्वती, सती तो नहीं जानती देवी, मैं जानता हूँ, ये विष्णु अवतार हैं और इनकी पत्नी उठा ली किसी ने, ये उसकी तलाश के उसके वियोग में रो रहे हैं। तो पार्वती कहती है, वो देवी कहती है, फिर भगवान रोता क्यों है? मैं इसकी परीक्षा लूंगी। तो शिव जी कहते हैं, परीक्षा मत लेना। वो कहती है, अच्छा नहीं लूंगी। थोड़ी सी देर के बाद भगवान चले जाते हैं। भगवान आते हैं नीचे, शिव जी, और भगवान के चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं दोनों आपस में एक दूसरे को और चले जाते हैं। पार्वती सोचती है कि ये शिव जी भी भोलानाथ है, ये वैसे किसी के चरण छू लेता, ये तो ऐसे दशरथ पुत्र है, राजा का लड़का है, वियोग में रो रहा है। भगवान शिव अपना घूमने चले जाते हैं। पार्वती पीछे से, वो देवी जी पीछे से सीता रूप बनाती है। सीता रूप बना के भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। उस समय भगवान राम कहते हैं, हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी। तो भगवान ने कि कहाँ छोड़ आई शिव जी को, अकेली कैसे आ गई? तब वो कहती हो, आप तो ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे भगवान शिव जी, आप तो वाकई भगवान हो। अब यहाँ सोचने की बात है भक्तजनों, अब तो सीता, उसने पहचान लिया कि सीता नहीं है, ये तो पार्वती है। और उस समय भगवान को मालूम ही तेरी सीता गई कहाँ है, ये क्या चीज़ है, ये समझना होगा अपने। और यही समझाने के लिए सतगुरु का ज्ञान, ये सारी भूमिका आपको बता रहा हूँ कि ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का एक रिमोट कंट्रोलर है। इसने जिस जीव की जितनी बुद्धि खोलनी है वहीं से छोड़ देता है, ऑफ करनी है वहां से कर देता है। उधर से जब पार्वती वापस जाती है तो भगवान शिव उनको जान जाते हैं, क्योंकि वो भी इस काल निरंजन के हाथ में। भगवान शिव को अंदर में जाकर ये चांदना कर दिया, चेष्टा दे दी कि ये सीता का रूप बना कर गई है। उसने आके पूछा कि तू सीता का रूप बना कर गई है? वो हंसने लग जाती है कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो भगवान शिव ने पार्वती को हृदय से उतार दिया, उसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसने कहा कि तू मेरी माँ का रूप बना के गई है, अब तू मेरी पत्नी नहीं रही। माँ क्यों कहा? ये 3 भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है, तीसरे नंबर का शिव है। क्योंकि शिव का बड़ा भाई जो विष्णु हुआ और बड़ी भाभी माँ के तुल्य होती है। ये हमारा एक संविधान है, ये एक हमारा आचरण होना चाहिए कि बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य दृष्टिगोचर होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा कि तूने आज मेरी माँ का रूप बना लिया, तो मेरी पत्नी नहीं रही। भगवान शिव ने उसको अपने हृदय से तलाक दे दिया, अपने हृदय से चाहा नहीं। पार्वती भी इस बात को जान गई कि अब ये पक्का अनाड़ी है और इन्होंने जो निश्चय कर लिया ये दोबारा स्वीकार नहीं करेगा तुझे। उसके बाद क्या होता है, अब मैं शास्त्र सुनाऊंगा पर आपने ऐसा लगेगा जैसा कि महाराज जी, क्योंकि शास्त्रों के सुनाए बिना हमें, जैसे मैं बताऊं कि SHO जो थानेदार होता है, अब थानेदार ने कोई सोचा कि सुप्रीम पावर है, सारे जिले का मालिक है, और मैं कहूँ नहीं भैया नहीं, ये तो इसका कर्म, इसकी क्रिया ही न्यारी है, ये तो एक सुरक्षा का प्रतीक है और इसका कुछ सीमित क्षेत्र है, ये ज़्यादा नहीं है।
उसका जो पुजारी है वो महसूस कर सकता है, जिसने नहीं ज्ञान, क्योंकि वो तो उसने बहुत बड़ा शक्तिशाली मान रहा था। लेकिन वो थानेदार को थानेदार कहना कोई निंदा नहीं है, डीसी को डीसी बताना, तहसीलदार को तहसीलदार बताना कोई निंदा नहीं। कोई नादान उनको प्रधानमंत्री माने बैठा हो तो उसकी गलती है कि वो गलत सोच रहा था। उसके बाद वो देवी जो है सोच लेती है कि अब यहाँ दो तो घर में सदस्य हम और दोनों ही आपस में बोल नहीं रहे, तो मैं यहाँ से खिसक जाती हूँ। अपने पति अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ जाती है। पार्वती ने जबरदस्ती यानी ऊपर से होकर माता पिता की आज्ञा के विपरीत शादी की थी भगवान शिव तय, क्योंकि उसके पिता राजा दक्ष कहते थे कि मैं इस शिव का शादी नहीं करूँगा अपनी बेटी की, क्योंकि ये तो गले में सर्प रखता है, राख लपेटे रहता है, इसको मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन पार्वती ने अपने हृदय से स्वीकार कर दिया था। नारद जी ने उनसे बता दिया था कि ये परमात्मा है, बेटी तेरा संयोगिनी से है, माई तेरा संयोगिनी से है। तो उसने शिव को चिट्ठी लिख दी थी नारद के हाथ के, आप आ जाओ, मैं आपको वर वरूंगी। तो भगवान शिव चले गए थे, राजा दक्ष की नहीं बसाई थी, तो पार्वती ने उसको लड़की उस देवी ने उनका माला डाल दी थी, यानी भगवान शिव ले आए थे पत्नी रूप में। उसके बाद राजा दक्ष ने उनको कभी नहीं बुलाया था किसी भी अनुष्ठान में, या कोई घर के घरेलू कोई ब्याह शादी में नहीं बुलाते थे, दोनों को रुष्ट हो गए थे। अब वो जो देवी है वो पार्वती समझो, वो वहाँ पहुँच जाती है राजा दक्ष के घर पर। उसमें वहाँ पर एक यज्ञ हवन चल रहा था, यज्ञ हो रहा था, राजा दक्ष ने की थी। तो उस राजा दक्ष को ये मालूम था मैंने भगवान शिव को नहीं बुलाना, वो रुष्ट होगा मेरे तय, और रुष्ट होगा तो यज्ञ में बाधक बनेगा, मेरी यज्ञ को खंड करेगा। इसके लिए भगवान विष्णु से और ब्रह्मा से विशेष प्रार्थना की थी कि मेरी यज्ञ आपके हाथ में संपूर्ण करानी, आप मेरी रक्षा कीजिए। दोनों के दोनों विराजमान थे उस यज्ञ में राजा दक्ष की सुरक्षा के लिए। उधर से जब वो देवी जाती है, वहाँ पर क्या कर रखा था कि जो रिश्तेदार बहनों के बटेऊ, लड़कियों के बटेऊ यानी पति, वो जो आए हुए थे, या कोई गणमान्य महापुरुष आए थे, या कोई सिद्ध पुरुष ऋषि थे, और जो नहीं आए थे जिनको आमंत्रित किया हुआ था, उनके आसन लगा रखे थे न्यारे न्यारे, और जो रिश्तेदार नहीं आया था उसका हिस्सा सबके सम्मान न्यारा न्यारा उसके खाली स्थान पर, उसके आसन पर रखा जा रहा था। पूजा भी और उसके कपड़े भी, जो कुछ भी उसमें वो पुरोहित आदेश देता था। लेकिन भगवान शिव का उसने देखा, देवी ने घूम कर चारों तरफ, भगवान शिव का ना कहीं आसन था और ना ही उनका हिस्सा निकाला हुआ था। इस बात से बहुत अक्षुब्ध हो जाती है देवी, बहुत नाराज हो जाती है, अपनी माँ के पास जाती है, क्योंकि बेटी का माँ के ऊपर ही जोर चला कर है। माँ के पास जाके कहती, माँ ये तुमने क्या कर रखा है, आपने अपने दामाद का ना कहीं हिस्सा रखा है, ना उनका आसन दिया है, ये तुमने गलत किया है। अब माँ कहती है, बेटी मैंने तेरे पिता से प्रार्थना की थी पर वो नहीं माना, वो कहता है इस लड़की ने मेरे साथ मजाक किया है, मेरी बेइज्जती करवाई है, मन मर्जी से शादी की है, अब मैं उनको ना बुलाऊं ना उनका हिस्सा रखूं। बेटी ना तो तू मानी मेरी बात, ना तेरा पिता मानता, अपने पिता से पूछो जाके। राजा दक्ष के पास जाती है, पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया। तो राजा दक्ष कहता, तुझे किसने किया, तू क्यों आई यहाँ पे? ऐसा क्योंकि इससे हमें थोड़ी शिक्षा चाहिए कि हमने कभी भी किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगी थी बच्ची, कोई बात नहीं, प्यार देते, कोई बात ना बेटा, अपना कारण बताते, प्यार से कहते। लेकिन कहा कि तू किसने बुलाई थी यहाँ पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए किसी के यहाँ पर। पार्वती ने सोचा कि इस जीने से मर जाना अच्छा है। वो देवी जो है
हवन कुंड बड़े बड़े बनवा रखे, उसमें नो पूरा घी डालें और लपट जामे ऊंची ऊंची अग्नि की, उस हवन कुंड में गिर जाती है, आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद उनको सती की पदवी दे दी गई कि वो सती होगी। उनको सती जी कहा जाने लगा। उधर से भगवान शिव ने इस बात का ज्ञान हुआ कि ऐसे ऐसे पार्वती का अनादर हुआ सती जी का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहते हैं भगवान शिव ने अपने बालों से एक बाल पाड़ा जटा से और जमीन पर पटक दिया। ये शिव पुराण रखा मेरे पास, तो ये ना समझना कि महाराज जी भगवान की वैसे अपने घर पे कथा गाते होंगे। ये शिव पुराण मेरे पास रखा, इसमें न्यू का न्यू लिख रखा है। उसने एक बाल पाड़ा, जमीन पर पटका, उसमें से कहते हैं एक कालभद्र की उत्पत्ति हुई, वीरभद्र की। डील डोल बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा, और कहता आदेश तो भगवान क्या करना है। भगवान शिव ने आदेश दे दिया कि राजा दक्ष की गर्दन उतार दे जाकर, सारी ले जा, भूत प्रेत ये सब सेना तेरे साथ हैं, ये गण सबको ले जा। अब सबको लेकर वीरभद्र चल पड़ता है। राजा दक्ष के सभा में इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वीरभद्र आ रहा पूरी सेना लेकर और तबाह मचा देगा। सब राजा लोग खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भी और विष्णु भी वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। उस समय राजा दक्ष कहता है, ब्रह्मा और विष्णु तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैंने आपकी आड़ लेकर, आपकी ओट लेके, आपका सहारा लेकर मैंने यज्ञ शुरू किया था, आप तो मत जाओ, आप तो मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा कहता नहीं भैया नहीं, वीरभद्र के सामने कौन अपना सिर कटवावे, हम नहीं रुकते। ब्रह्मा तो चले गए। कहते हैं भगवान विष्णु रुक जाते हैं काफी आग्रह करने से। तो वहाँ क्या होता है, वीरभद्र आ जाता है, विष्णु जी की और वीरभद्र का आमना सामना हो जाता है। वीरभद्र ने भगवान के तीर मारा, और कहते हैं भगवान जो है विष्णु जी शतबद्ध हो गए, मूर्तिवत हो गए, हिले टहले नहीं जा रहे। फिर वेद मंत्र बोलने वालों ने वेद मंत्र बोलकर भगवान की सतबता दूर करी। फिर भगवान विष्णु भाग गए। न्यो का न्यो लिख रखा है इस जीव पुराण में। अब यहाँ से इस भगवानों की समर्थता, इनकी सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण शास्त्रों से ही बता रहा हूँ आपको। ये कितने सर्वशक्तिमान हैं और कितने ये समर्थ हैं। ये तीन लोक के ईश्वर हैं, ये चार भुजा के भगवान हैं। इनमें जितनी शक्ति है आम जीव से ज़्यादा है, क्योंकि ये परमात्मा है। आपको परमात्मा की भी सब परिभाषा बतानी पड़ेगी। परम माने श्रेष्ठ, उच्च आत्मा है। ये आम जीव से उच्च आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उत्तम आत्मा है। इनमें दयालुता भी ज़्यादा है, इनमें सहनशीलता भी ज़्यादा हमारे आम जीव से, इसलिए इनको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, उठी हुई आत्मा, उच्च आत्मा। और इसलिए इनको इन तीन विभागों के मालिक बनाया जाता है। जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, उन्हीं को उस पदों पर रखा जाता है, अन्य को नहीं रखा जाता। ये परमात्मा ये हमारे से परम है, आम जीव से परम है, इनसे परम इनके पिता है परमात्मा, जो 21 ब्रह्मांड के मालिक है। उस 21 ब्रह्मांड की परमात्मा से और ऊपर एक परमात्मा है, वो परब्रह्म है, वो अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष से ऊपर भी एक और परमात्मा है, इनसे भी श्रेष्ठ आत्मा है, वो कबीर भगवान है, जो सब परमात्माओं के परमात्मा है। ये परमात्मा की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। तो भगवान वीरभद्र जो है, आगे जाके भगवान तो भाग गए, वीरभद्र ने राजा दक्ष की गर्दन काट दी। ऋषियों ने प्रार्थना की शिव जी के पास जाके, आपके ससुर को जीवित कर दो। हाहाकार मच गई। कहते हैं जाओ एक बकरे का, किसी भी प्राणी का सिर ले आओ काट के। बकरे का सिर काट लाए भगवान शिव ने और राजा दक्ष की गर्दन पर जोड़ दिया। ऊपर से मुंह बकरे का हो गया और जीवित हो गया राजा दक्ष। फिर जाकर के भगवान ने पार्वती को ढूंढा, कहाँ है वो जली हुई। उनका अस्थि पिंजर कंकाल पड़ा था, जला हुआ, बाहर निकाल दी थी तुरंत ही। उसका सारा हाड़ चाम, सारा चाम और मांस जल चुका था।
केवल हाड बकाई थे, बोन्स बकाया थी, केवल हड्डियां थी। उस अस्थि पंजर को शिवजी पार्वती समझ के इतना उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया, इतना मोह उत्पन्न हो गया कि अंधा हो गया। उस कंकालों को उठाकर भगवान 10,000 वर्ष तक शिवजी ऐसे हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, पार्वती पार्वती बिलखता हुआ घूम रहा है और उसको अपने छाती से दूर नहीं कर रहा। अब यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं इस काल भगवान ने ये 5 विकार जीव का लगा रखे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। कामदेव है विषय वासना, जो संतान उत्पत्ति होती है जिससे, उसको काम कहते हैं, सेक्स जिसे कहते हैं। इसमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत है, 10,000 एलिफेंट पावर। और फिर उसके बाद क्रोध, इसमें 15,000 हाथियों जितनी ताकत है। और फिर काम, क्रोध, लोभ, इसमें 20,000 हाथियों जितनी शक्ति है। और मोह के अंदर 30,000 हाथियों की शक्ति है। इतना हमारे अंदर ये 5 कैप्सूल दे रखे हैं हमारे अंदर काल ने, ये 5 इंजेक्शन लगा रखे हैं जो समय समय पर जीव को नचाते रहते हैं। ये जीव के बस का नहीं है। ये तो सतगुरु कबीर भगवान जो इनसे ऊपर की शक्ति है, उसकी साधना से विकार नॉर्मल होते हैं, उस सतनाम के सिमरन से ये नॉर्मलाइज होते हैं। नहीं तो आम जीव को झूठी सुख की साधना करके चाहे मैं इनको खत्म कर लूँ, कभी नहीं होगा। ये प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसमें कई आपको प्रश्न आपके सुलझेंगे। तो जी फिर देखा भगवान ने, विष्णु जी ने, कि भगवान शिव तो कति अंधे हो गए, इनको कंकाल नजर नहीं आ रहे, इनको पार्वती नजर आ रही है, इनका मोह भंग किया जाए। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसके अस्थि पंजर खंडा दिए। आंख पड़ी हुआ नैना देवी, दड़ पड़ा हुआ वैष्णो देवी, ये मंदिर बना दिए बाद में। उन मंदिरों में वो शक्ति नहीं है। यही तो हमारी भूल है कि हम, भगवान ने जिन चीज़ों को मना किया और उनको हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। भगवान ने मूर्ति पूजा बंद की और मंदिर नहीं बनवाए। हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं, ये हमारा मंदिर है जो शरीर के अंदर बना हुआ है। एक भक्तजन कहने लगा कि आप मूर्ति को प्रणाम करते हो और कहते हो मूर्ति की पूजा मत करो, आप स्वयं मूर्ति पूजक हो। अब उस नादान ने कौन समझावा, क्योंकि वो बेचारा, उन्हें ज्ञान ही इतना मिला हुआ है पूजा क्या चीज़ है और प्रणाम क्या चीज़ है। प्रणाम इज द पार्ट ऑफ द पूजा। ये पूजा नहीं है, ओनली रिगार्ड अपने इष्ट को। अब हम अपने इस मन पापी अहंकार रूपी राक्षस को मारने के लिए कि हमारे सामने स्वरूप सतगुरु का है, नमन कर दिया, ओनली रिगार्ड दिया, पूजा नहीं की। पूजा की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। पूजा के अंदर सर्व सब चीज़ें आ जाती हैं, दान भी, धर्म भी, हवन भी, सिमरन भी है, ये सब मिलाकर पूजा कहलाती है। एक प्रणाम कर देना पूजा नहीं, ये रिगार्ड ओनली, ये एक आदर है सतगुरु का, ये पूजा नहीं है। और उसको हम, चाहे वो पत्थर की है चाहे कागज की, हमारे लिए उस ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए हमारा हृदय गदगद भर जाता है। सतगुरु ने केवल इस बात पर आश्रित कर देना, हो जाना कि ये भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान है, इस पर पूजा करो, इस पर पानी चढ़ाओ, पतासे चढ़ाओ, फूल चढ़ा दो और ये मूर्ति भोग लगावेगी। नहीं, उस मूर्ति का बनाना, उस भगवान के गुणों को याद दिलाना। जैसे हम कोई गंदी पिक्चर देखते हैं, तस्वीर, हमारे अंदर गलत प्रेरणा आती है। हम किसी ऋषि की देखते हैं तस्वीर, आत्मा भगवान की तरफ आकर्षित होती है। ये मीडिया है, ये सेंटिमेंटल है। परमात्मा की स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप देखते उसके गुणों का याद आता है, लेकिन उस मूर्ति में वो गुण नहीं है। इसलिए इसको अपूज्य भी बताया है। अपूज्य क्यों करे कि केवल मूर्ति पर जल चढ़ाना, उसी की आरती उतारना, उसी पर सब कुछ सीमित हो जाना, ये पूजा नहीं है। ये इसलिए मना किया है कि ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार ये पूजा नहीं है, ये केवल अपने इष्ट का हम आदर करते हैं। तो जैसे मैंने कल परसों बताया था कि सेब एक मिट्टी का बना के धर दिया, पत्थर का, और बहुत बढ़िया उस पर रंग पेंट कर दिया एज इट इज,
बिल्कुल, और वो सेब नजर आता है। उसको देखकर सेब के गुण याद आए कि वो बहुत मीठा होता है। उसको खा कर देखा, उसमें मीठा नहीं है। उसने तो याद दिलाया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये कहाँ मिले, कैसे मिले, उसकी ट्राई करे, फिर कोशिश करे वो कैसे मिले। भगवान की मूर्ति देख कर हम उस ईश्वर को याद आता, फिर हम सिमरन पर लग जाते हैं। भगवान ने कहा, कबीर साहब ने, कि सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस का बिरा आवन हो कि ना हो। ये मूर्ति दिखते ही हमारे हृदय में सिमरन शुरू हो जाता है सतगुरु। ये मूर्ति इतना लाभ देती है, इसलिए बनाई थी। लेकिन अब इन मूर्तियों पर ही सब आधारित हो जाना, मंदिर में गए, पानी चढ़ाया और फिर अपने सारे विकार किए, नहीं। तो अब मैं जो बताना चाहता था कि अब यहाँ तुलनात्मक थोड़ा सा बताना पड़ता है। बाकी मेरी आवश्यकता नहीं थी ये रामायण, ये महाभारत और पुराण शिव सुनाने की। मैं कबीर साहब की महिमा इतनी है, 1 महीना में पूरी ना हो, मैं आपको सुनाता रहूँ, फिर भी रह जाए मेरे भगवान की। ये सातवां बताना इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि जब तक कंपेरेटिव नहीं चलेंगे हमने, अब 2 दुकान होंगी बराबर में, तभी तो नकली और असली का हमें ज्ञान होगा। अब यहाँ एक तुलना दी है। एक संत ने कहा, कबीर पंथी संत थे, वो कहने लगे, देखो यहाँ पर सामने प्रमाण हो जाता है। मैंने ये कथा सुनाई तो बाद में उसने अपनी टिप्पणी दी। कहते हैं जैसे एक व्यापारी होता है, उसकी भैंस का बच्चा मर जाता है, वो क्या करता है, उस भैंस के बच्चे की खाल उतरवा के उसमें भूस भर देता है और वो उस भैंस के सामने रख देता है। वो भैंस नादान, अनजान, कम बुद्धि की, मोहवश उसको अपना बच्चा मानती है और उसके पीछे रा रा करती घूमती है, तो उसके आगे रख दो, चुप हो जाती है, उसके पीछे पीछे भाग लेती है। तो यहाँ उसने अपनी टिप्पणी की कि इस कथा से ये सिद्ध हो गया कि भगवान शिव में और उस भैंस के अंदर क्या अंतर रहा। मोहवश वो भी अंधी होगी, उसने देखा नहीं कि ये भूस भरा हुआ है, इसको अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही भगवान शिव ने मोहवश अंधा होकर वो पार्वती कंकाल जो है वो पार्वती नजर आ रही थी। अब ये निंदा नहीं समझना, क्योंकि मैंने साथ साथ प्रार्थना करनी पड़ती है कि नादान लोग ये ना समझें कि हम भगवान के निंदक हैं। राइट, मोह भंग होता है शिव का, एकदम वो बहुत पश्चाताप करता है। उनने मन में क्या ठान लिया कि अब मैं इस सेक्स को, इस कामदेव को खत्म करूंगा, यही मेरी दुर्गति का कारण बना। अगर सेक्स नहीं होता, काम नहीं होता, तो मैं शादी नहीं करता, और शादी नहीं करता तो पार्वती का ये हाल नहीं होता और ये मेरी दुर्गति ना होती। उन्होंने 88,000 वर्ष तक अपना मेडिटेशन करके, मनन करके, आत्मचिंतन करके 88,000 वर्ष तक समाधि लगाई कैलाश पर्वत पर जाकर। उसके बाद उनकी समाधि टूटी और उनको हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली। उनको पक्का विश्वास हो गया कि अब ना रही बांस, ना बजेगा बंसुरी। अब ये काल बहुत बली है ये काल भगवान। उस दिन तो प्रसन्न रहा भगवान शिव। एक दिन उनके मन में प्रेरणा भर दी काल भगवान ने कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने, जब हमने सागर मंथन किया था, जहर निकला था, मैंने तो जहर पी लिया था, मुझे कोई होश नहीं बाद में क्या हुआ। सुना है कि देवताओं ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बना के, औरत का रूप बना के उनको मोहित करके मदहोश कर दिया था। तब देवताओं ने वो कलश छीन लिया था। उस रूप में भगवान बहुत सुंदर लगे होंगे, वो रूप देखना चाहिए। भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं, आदर सम्मान हुआ, विराजमान हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। तो कहते हैं मैं तो 88,000 वर्षों के बाद साधना करके आया हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या किया? कि मैंने जो है अपने काम वासना पर काबू पा लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया।
विष्णु जी बोले तभी तो नजर नहीं आए बहुत दिन तक। कहाँ, इसी कारण में गया हुआ था। कुछ देर के बाद प्रसन्न करते हैं भगवान। कहाँ, विष्णु जी कहते बोलो मेरा एक जिज्ञासा है, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि आपने जब देवताओं से वो कलश छीना था अमृत का, सुना है आपने एक मोहिनी रूप बनाया था सुंदर लड़की का। कहाँ बनाया था? न्यू बना, वो मान नहीं रहे थे, वो लड़ने को तैयार हो गए थे। हम कमज़ोर थे, वो ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो आपने क्या किया था? आपने मोहिनी रूप बनाया था। हाँ जी, ये भगवान वो मोहिनी रूप मुझे एक बार फिर दिखा दो, एक बार फिर बना के दिखाओ। मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैं तो नशा हो गया था मेरे को जहर का, और मैं नहीं देख सका ये सारी लीला। विष्णु कहने लगा भोलेनाथ, ये बार बार थोड़ा ही बनाया जाता, कोई समय था जो बनना पड़ गया, अब थोड़ा ही बनूंगा मैं। अक नहीं, मुझे एक बार वो रूप दिखाओ। अरे नहीं तो मैं ये बैठा तेरे बार ने आ गया, आपके द्वार से मैं तो हिलता नहीं। विष्णु जी ने सोचा ये तो समाधि भी 88,000 वर्ष लगा लेगा, और द्वार पर तो हटा नहीं, इसलिए इसको भाई यहाँ से चलता करो, इसकी शर्त पूरी करता हूँ। कहता अच्छा जी। इधर उधर की बातें करी। कहते यूँ तो मुझे शर्म आती है, मैं अंदर जाता हूँ फिर बन के आऊँगा, अग जाओ तो। वो तो अंदर चले जाते हैं, बाहर बैठे हुए थे। इतने में भगवान दूसरी तरफ जंगल में एक सुंदर लड़की के रूप में दिखाई देते हैं, और भगवान भी शिव ने देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, उठ के उस लड़की के पीछे भाग लिए। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। उस लड़की के पीछे भाग लिए जो बहुत अश्लील वस्त्र पहने हुई थी, अर्धनगर शरीर था। वो लड़की आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे। काफी दूर भाग के उसका हाथ पकड़ लिया। उससे पहले भगवान की बुरी हालत हो चुकी थी शिव की, ऐसा शिव पुराण में लिखा। मैं यहाँ वर्णन भी नहीं कर सकता आपके सामने। और जब हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं। उनका स्वरूप देखकर शिव जी कहते हैं तेरी लीला तू ही जाने है। विष्णु बोला तू कह रहा था मैंने 88,000 वर्ष हो गए और साधना कर ली, इंद्री जीत ली, क्यों पागल हो रहा बावड़े, इसमें कुछ ना दे रहा। ये काल बलि जो है इन सबको नचा रहा है। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब समझो गरीबदास इनकी एक ही, क्योंकि जो सतगुरु के शिष्य हैं वो उन्हीं की बोली बोला करते हैं। गरीबदास जी ने लिखा है कि सरंग भरंग कुरंग मतंग भरंग और सरंगा इंद्री पांच ठगो तिस अंगा। इसका क्या तात्पर्य है? शब्द सप्रस रूप रस गंध, ये 4 विषय हैं हमारे, जो इस काल बलि ने इस जीव के ऊपर ठोप रखे हैं, इनको ये नचा रहे हैं। फिर कहते हैं तुमरे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। एक विषय के वश होकर शब्द, ये कान का विषय है, मीठे मीठे शब्द या गाने सुनना ये भी विषय है। जब इन विषयों से भी आपकी आत्मा दूर हो जाएगी और भगवान के चिंतन में, उसके सिमरन में, उनके गुणों में बैठकर रोना शुरू करोगे, तब आपकी आत्मा भगवान की तरफ अग्रसर हुई है। नहीं तो ये मीठी मीठी आवाज़ें सब सुन सुनकर राजी हो जाते हैं। पद गाया मन हर्षिया और साखी कहा आनंद, सो तत नाम न जानिया, गढ़ में पड़ गया फंद, ये कबीर साहब कहते हैं। कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण में कान का विषय होता है। वो कान के एक शब्द करता है शिकारी, उस शब्द की ऐसी एक सारंगी से तान बनाता है और वो उसके वश होकर प्राण त्याग देता है, उसके चरणों में जाकर के टिक जाता है, मत्था टेक देता है, अपनी जान खो देता है, वो विवश है। ऐसे ही फिर कहते हैं शब्द सप्रस, हाथी के अंदर काम वासना ज़्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले एक हथनी सिखा कर ले जाते हैं, पढ़ाई हुई होती है, एक गड्ढा खोद देते हैं नीचे लंबा चौड़ा, और उसमें घास ऊपर डंडे डालकर, बांस डालकर, मिट्टी डालकर घास ऐसे लगा देते हैं जैसे यहाँ खड़ा ना हो। उस हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो हाथी के चारों तरफ स्पर्श करती है, उसको वासना जगाती है, फिर भाग लेती है। उसके पीछे 2-3 हाथी भाग लेते हैं।
वो वहाँ आकर के और वो पकड़ने वाले ऊपर वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, अपना दूर उनको दिखाई नहीं देते। हाथी अंधे होकर भाग लेते हैं, हथनी उस स्थान को बाई काट कर जाती है, बाईपास करके और सीधी फिर भाग लेती है। हाथी सीधे भागते हैं, वो सारे के सारे उस गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उनको नचाया जाता है, उसके वश हो गए। शब्द सप्रस रूप रस, रूप है जैसे आपने पतंगे देखे होंगे दीपक पर जलकर मर जाते हैं, उनमें विषय होता है, उनको वो रूप विषय विवश होते हैं। रस जो है भौरा, रस है मछली, मछली जो है जीभ के कारण विवश हो जाती है। मछली पकड़ने वाला एक मांस का टुकड़ा और एक हुक में डालता है, लोहे के हुक में, कांटा कहते हैं उसे, और पानी में छोड़ देता है। वो नादान उसको खाने के लिए मुंह लगाती है, वो खींच देता है, उसके ऊपर उसके मुख में वो कांटा फंस जाता है और बाहर पटक देता उठा के, रस के कारण वो मर गई, जान खो दी। और गंध, भंवरा जो होता है फूल के ऊपर बैठ जाता है, जो बड़े फूल होते हैं उसमें इतना विवश हो जाता है, उस पर उठा नहीं जाता और वो फूल बंद हो जाता है शाम को, वो 12 घंटे में मर जाता है, उठता नहीं। यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि तुम रे संग पांचों प्रकाशा, इस मनुष्य शरीर में काल ने ये पांचों ही लगा दिए कि कहीं ये भक्ति ना कर ले, कहीं इसका छुटकारा ना हो जाए। तुम रे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। अब भगवान शिव जैसे महापुरुष 88,000 मेडिटेशन मननशील, ये भी नहीं यहाँ से पीछा छुटवा सके। सतगुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी झूठी आशा है। मैं बताता हूँ आपको, सतनाम देंगे हम। सतनाम है एक सांस का सिमरन, सांस उसांस सुमर कर उसके फिर ये खत्म हो जाते हैं, ये विकार नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे। वो सिमरन सतनाम है। सतनाम के बाद फिर भक्ति के आप योग्य बनोगे, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा, तब आपको उपलब्धि होगी। केवल सतनाम से भी जीव की मुक्ति नहीं है, सतनाम आपको भक्ति के योग्य करेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति के योग्य होगे और फिर परमात्मा प्राप्ति का सार नाम मिलेगा। जब जाके हमारे कबीर भगवान की पूरी पद्धति होती है, यानी भक्ति का जो मार्ग है पूरा प्रशस्त होता है। जैसे जमीन से पानी निकालना है, जमीन से पानी निकालना है, ट्यूबवेल लगाना है, हैंडपंप लगाना है, उसके लिए क्या होता है, एक या तो ड्रिल मशीन से या ऐसे बोकी के द्वारा लोहे का एक पाइप सा होता है, उसके माध्यम से बार बार ऐसे बोकी लगाई जाती है। ये सांस उसांस रूपी बोकी सतनाम से लगाई जाएगी। वो क्या करेगी, पानी तक पाइप को पहुंचा देगी। बस उस बोकी का काम है पानी तक पहुंचा दिया, पानी बाहर नहीं आया। उसके लिए फिर मशीन बांधनी होती है, हैंडपंप की न्यारी, उसने फिर पानी बाहर किया। सतनाम आपको सतनाम आपको पार ब्रह्म के अंतिम छोर तक पहुंचा देगा। पार ब्रह्म के बाद हमने पूर्ण ब्रह्म के अंदर जाना है, वो लाभ लेना है, वो सार नाम रूपी हैंडपंप आपने और लेना होगा जब वो पूर्ण प्राप्ति होगी। इनकम, क्योंकि नाम जो है सतगुरु ने, नाम का ही आसरा, शब्द के सहारे जीव जाएगा। कोई न सोचे कि वैसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सतगुरु ने कहा है कि सांस सांस में नाम जपो, इसलिए कोई जपने का नाम है और सांस के ही द्वारा है। उसी का प्रमाण गरीबदास जी ने दिया है, जो कबीर साहब ने डायरेक्ट उनको नाम दिया था। लिखा हुआ अपने शास्त्र में, गरीबदास जी ने, कबीर साहब ने धर्मदास को वही नाम दिया, सतनाम। वो लिखा हुआ कबीरपंथी शब्दावली में कि धर्मदास को ये मंत्र दिया और इसका सिमरन बताया कि धर्मदास अंतिम सांस तक इस सतनाम का सिमरन करना, और फिर मैं तुझे सारनाम दूंगा। ये सारनाम के योग्य बहुत कम प्राणी होते हैं, लेकिन सतनाम भी निष्फल नहीं जाता। मुक्ति नहीं होगी तो मनुष्य शरीर आपको अवश्य मिलता रहेगा। हो सकता है फिर परमात्मा स्वयं आ जाए या हमारे जैसे जीव की ड्यूटी ला के आपको फिर सुलझा जाए। तो इस प्रकार धर्मदास को कहा, धर्मदास तो लाख दुहाई
ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाएगी, आम व्यक्ति को नहीं बताने योग्य होता। 64 लाख थे सतगुरु के, उन 64 लाख में से एक धर्मदास था जिसको मालिक ने सार शब्द दिया था। अन्य योग्य नहीं हो पाए, बल्कि वो तो सतगुरु में विकार निकाल कर, सतगुरु में बुराई ढूंढ कर उनसे दूर हो गए थे। ये अब आज और कल में सतगुरु की महिमा बताऊंगा आपको। अभी आप सुन रहे थे कि दसी सरप ने जब जाए पुकारी इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी साहे बरहुली मंत्र सुनाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक चंद्र विजय नाम का द्वापर के अंदर एक राजा हुआ, उसकी पत्नी का नाम श्रीमती इंदुमती था। इंद्रमती भी कहते हैं उसको, इंदुमती भी कहते हैं। वो बहुत धार्मिक विचारों की आत्मा थी। अब जैसा भी उनको मार्गदर्शक कोई गुरु मिला था, उसने कहा कि एकादशी का व्रत रखा कर बेटी, और संतों का आदर करा करो, आए संत को भोजन करावे, इससे तू फिर रानी बन जाएगी। कभी जब आपका 84 लाख जूनी भोगने के बाद कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो आप फिर रानी बन जाओगी, ऐसा पुण्य करना। क्योंकि यहाँ का संविधान है कि जीव करे का किए हुए का कर्म ही भोगेगा, उसमें फेर बदल नहीं होता। उसके आधार पे ये आज पुण्य करते हैं तो कभी जब मनुष्य शरीर होगा इनको दे देगा काल भगवान। बीच में 84 लाख भी जाना होगा, स्वर्ग भी जाएगा और नरक भी जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर बना रहेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होती। और सतगुरु महाराज इसमें पूरा चेंजमेंट कर देते हैं। कबीर साहब की आत्मा का धर्मराज लेखा नहीं लेगा, तो उसके कागजों से बाहर होती है, वो सतगुरु के पास जाती है, उनको फिर पुनर्जन्म मिल जाता है। अगर उनकी भक्ति पूरी ना होती है, वो ना तपस्या पर जाते, ना नरक में जाते, ना स्वर्ग में जाते। उनको फिर मालिक अपनी शक्ति से, उनको अपने कोटे से, उनकी करने के आधार पे और जन्म देता रहेगा, मनुष्य शरीर मिलते रहेंगे। कितने मिलेंगे ये उनकी कमाई के ऊपर होगा। अगर उस मनुष्य शरीर के दौरान फिर कोई संत मिल जाता है सतगुरु का, उनको फिर आगे नाम देकर उनकी कमाई फिर करवा जाएगा, या तो पार हो जाएंगे और नहीं उनकी फिर मनुष्य शरीर जोगा जुगाड़ फिर जुड़ जाएगा। तो इंद्रमती ने क्या सोचा, अगर ऐसे ही रानी बनते हैं तो उसने संकल्प कर लिया कि रोज आना एक महात्मा को भोजन कराऊंगी। ज्यादा आ जाए तो मेरे भाग, कितने आओ पर कम से कम एक को, महापुरुष को, भक्तात्मा को रोजाना भोजन कराऊंगी। पीछे भोजन किया करूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं। उसने ऐसा ही सब पास पास अपना संतों से आमंत्रित करें। कोई रोजाना 100, कोई 200, कोई 5, कोई 20 रोजाना भोजन खाने आ जाते हैं।